दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम अंबिकापुर रेहाना फाउंडेशन से हैं और आज हमारे साथ गांधी सुमिरन में पधारे हमारे वक्ता अतिथि आदरणीय अरुण कुमार सर हमारे साथ में हैं। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करें और वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीतिक चुनौतियां हैं और जो राजनीतिक आर्थिक चुनौतियां हैं उसके बारे में हम कुछ ज्वलंत सवाल हैं जिन्हें जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है सर। हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने वर्तमान परिदृश्य में जैसे दो क्षेत्र हैं, एक संगठित क्षेत्र है, एक असंगठित क्षेत्र है, तो इन दोनों का आपस में हमें ये समझना है कि दरअसल क्या प्रभाव है और जो असंगठित क्षेत्र हैं उनकी मूल क्या समस्याएं हैं। तो ये ज़रा हम आपके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि अर्थव्यवस्था में जैसे आपने कहा असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र दो हैं जी। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं जी। और संगठित क्षेत्र में 6% काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र 45% उत्पादन करता है अर्थव्यवस्था का जी। और संगठित क्षेत्र 55% करता है। तो 6% 55% उत्पादन कर रहे हैं और 94% 45% कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो आम जो मिलती है तनख्वाह वो बहुत कम होती है संगठित क्षेत्र के कंपैरिजन में। और रोजगार भी जो है वो भी इतना पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा संगठित क्षेत्र है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें मशीनों से काम होता है। तो 80% इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है 6% लोगों के लिए, और जो 94% लोग हैं उनके लिए 20% जा रहा है। तो जो उत्पादकता है संगठित क्षेत्र में वो असंगठित क्षेत्र के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है संगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के कंपैरिजन में। और जो असंगठित क्षेत्र है वो क्योंकि बहुत छोटा है, वहाँ पे एवरेज में 1-2 व्यक्ति ही काम करते हैं असंगठित क्षेत्र में किसी भी यूनिट में जी। तो उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, वो अपना मार्केटिंग कर पाएँ ढंग से, तो वो हर तरह से पिस जाते हैं। तो जो असंगठित क्षेत्र है उसको अगर हमें उभारना है तो उनकी जो 3 बड़ी समस्याएं हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी नहीं है, एक उनके पास फाइनेंस नहीं है और मार्केटिंग नहीं है। तो उनके कोऑपरेटिव्स अगर हम बना दें, जैसे कि जिस क्षेत्र में जैसे कि कारपेट बन रहे हैं तो वहाँ पे कोऑपरेटिव वीवर्स का कोऑपरेटिव बन जाए, जिस क्षेत्र में ब्रास का काम हो रहा है तो वहाँ हम ब्रास को एक कोऑपरेटिव बना दें, जहाँ पे पॉटरी है वहाँ पॉटरी का बना दें। तो कोऑपरेटिव के तौर पे फिर मार्केटिंग भी कर लेंगे, उनको क्रेडिट भी मिल जाएगा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी थोड़ा कर लेंगे और सरकार की मदद से वो ज़्यादा कर सकते हैं, तो अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। अभी कोई उनके पास जरिया नहीं है कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कमज़ोर हैं, क्रेडिट में कमज़ोर हैं। तो असंगठित क्षेत्र जो है वो बुरी तरह पिट रहा है, क्योंकि पहले नोटबंदी से पिटा, फिर जो जीएसटी का क्राइसिस है उससे पिट गया, फिर उसके बाद जो एनबीएफसी का क्राइसिस आया 2018 में, उसने भी उस पर गलत असर डाला, और फिर ये पैंडेमिक आया जिसमें कि वो बहुत बुरी तरह से बंद हो गई यूनिट्स और वहाँ का जो लेबर है वो पलायन कर गया और उनको परेशानी हुई रीस्टार्ट करने में। कुल मिला के इसमें सरकारी मदद की और जो सरकारी जो सहायता है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनके सरकार सरकार उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, वो संगठित क्षेत्र को बढ़ाना चाह रही है। तो उस संगठित क्षेत्र जितना बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था ज़्यादा नहीं बढ़ रही तो वो बढ़ेगा एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर कमज़ोर होता रहेगा तो संगठित क्षेत्र बढ़ता रहेगा। तो एक तरह से ये नीति हो गई है सरकार की कि हम असंगठित क्षेत्र को संगठित बनाएं, जो हो नहीं सकता, या इनफॉर्मल को फॉर्मल कर दें, जो भी नहीं हो सकता। डिजिटाइजेशन करके, डिजिटाइजेशन जो असंगठित क्षेत्र है उसके लिए वो सही नहीं है, क्योंकि उसके पास उतनी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कर सके। तो जो सरकार के कदम हैं वो सारा के सारी अर्थव्यवस्था को संगठित क्षेत्र की तरफ मोड़ दे रहे हैं। मैंने कहना चाहिए ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जैसा कुछ मालूम चलता है, या इसके पीछे के क्या एक सुनियोजित एक नीति है कि हम संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाते चल जाएं।
उसके पीछे उसका स्लोगन कहते हैं कि हम असंगठित को संगठित कर देंगे, जबकि असंगठित इतना छोटा है कि वो संगठित हो ही नहीं सकता। तो इसके पीछे मैंने पूंजीवाद जो है हाँ, वो पूरे तरीके से खड़ा है। हाँ, जो बड़े उद्योगपति वगैरह हैं उनका इंटरेस्ट इसमें है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसका मार्केट उनके पास आ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तो कॉलोनाइज कर रहे हैं, संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र को कॉलोनाइज कर रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि डेटा नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है, तो डेटा नहीं आता है। तो हम जो कहते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ आज 6% है, 7% है, जबकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 1 या 2% से ज़्यादा नहीं है। पर सरकार जब कहती है कि 6 या 7% है, अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छा कर रही है, तो इसलिए किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही अच्छा कर रही है। तो मैं कहता हूँ कि इनविजिबलाइज कर दिया डेटा में और पॉलिसी में, मतलब दोनों में उसको अदृश्य कर दिया है। तो ये परेशानी की जो हमें तवज्जो देनी चाहिए असंगठित क्षेत्र को, वो हम नहीं दे रहे।